अश्विनी वैष्णव जी ने रिसेंटली कंफर्म किया है कि 26 जुलाई 2022 में 5G का ऑक्शन कैरिड आउट होगा। अब अश्विनी वैष्णव जी एक रेप्यूटेड पर्सनालिटी है। वो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड रेलवे मिनिस्ट्री को होल्ड करते हैं। अब रही बात ऑक्शन की, तो इनिशियल पार्टिसिपेंट्स होंगे एयरटेल, जियो एंड वोडाफोन आइडिया, क्योंकि इन कंपनीज में एक स्पेसिफिक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अपना 5G का टेस्ट पहले परफॉर्म कर चुका है एंड रिजल्ट काफ़ी अच्छा मिला था। एंड रही बात BSNL का, तो वो अपना पहले 4G के नेटवर्क में फोकस करेगा एंड उसके बाद 5G धीरे धीरे लाएगा। और ऐसा माना गया है कि अगर ये ऑप्शन सक्सेसफुल होता है तो टीयर 1 सिटीज़ में इस साल का अगस्त या सितंबर में कुछ सिलेक्टेड सिटीज़ में 5G रोल आउट कॉमर्शियली कर दिया जाए। तो रिसेंटली देखा गया था कि एयरटेल ने कुछ पॉपुलर यूट्यूब क्रिएटर्स को बुलाया था अपना 5G नेटवर्क टेस्ट करने के लिए, जिसमें ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी को टेस्ट किया गया था। और इस टेक्नोलॉजी का मदद से कुछ गेम्स, होलोग्राम्स एंड कुछ एप्लीकेशन को भी टेस्ट किया गया था। फिर जियो ने भी अपना 5G नेटवर्क टेस्ट किया था और इससे अच्छा खासा डाउनलोड स्पीड एंड अपलोड स्पीड मिला था। एंड VoNR, जिसको वॉइस ओवर न्यू रेडियो टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं, और उसको भी टेस्ट किया गया, जिससे हाई क्वालिटी ऑडियो कॉल्स किया जा सकता है। फिर वोडाफोन आइडिया ने भी अपना 5G नेटवर्क टेस्ट किया, जिससे हायर पीक स्पीड मिलता है। अगर इस फैक्ट्स को कंसिडर किया जाएगा तो ऐसा एज्यूम किया जा सकता है कि जो ऑप्शन आने वाला है वो सक्सेसफुल हो सकता है। तो अभी 5G का कुछ टेक्निकल टर्म्स। अभी 5G दो कैटेगरी का हो सकता है। पहला है सब-6 गीगाहर्ट्ज एंड दूसरा है मिलीमीटर वेव। अब मिलीमीटर वेव रेफर करता है हाई फ्रीक्वेंसी बैंड्स को एंड वो एक पर्टिकुलर एरिया में ही काम करेगा, मतलब उसका रेंज शॉर्ट है और ये कुछ ऑब्स्टेकल्स, अगर कुछ दीवार या फिर पेड़ पौधे आएंगे तो उससे अफेक्ट हो सकता है। और सब-6 गीगाहर्ट्ज रेफर करता है मीडियम से लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड्स को, और ये रिमोट एरियाज में अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि उसका रेंज ज़्यादा है मिलीमीटर वेव का कंपैरिजन। फिर आता है मिलीमीटर वेव 4G नेटवर्क से 100 गुना ज़्यादा फास्टर है, जबकि सब-6 गीगाहर्ट्ज 4G प्लस या फिर जिसको कैरियर एग्रीगेशन भी बोलते हैं, उससे थोड़ा ज़्यादा फास्ट मतलब बोल सकते हैं। और मिलीमीटर वेव और ये सब-6 गीगाहर्ट्ज को अगर कंपैरिजन करें तो मिलीमीटर वेव ज़्यादा फास्ट रहेगा, बट सब-6 गीगाहर्ट्ज भी 4G प्लस से ज़्यादा फास्ट। तो ये सब-6 गीगाहर्ट्ज को मिनी 5G भी बोल सकते हैं। और MM वेव को डिप्लॉय करने में ज़्यादा कॉस्ट लगेगा सब-6 गीगाहर्ट्ज के कंपैरिजन में। सबसे पहले सब-6 गीगाहर्ट्ज को डिप्लॉय किया जाएगा इंडिया के काफ़ी पार्ट्स में, क्योंकि उसमें कवरेज ज़्यादा अच्छा मिलेगा। उसके बाद मिलीमीटर वेव को कुछ एरियाज में डिप्लॉय करेंगे फॉर एनहांस स्पीड्स। तो कंक्लूजन इज, विथ एनहांस टेक्नोलॉजी कम्स एनहांस कॉस्ट। जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट, उतना ज़्यादा प्राइस में भी एनहांसमेंट। तो आपको पता ही होगा कि अभी 3 महीना का 4G प्लान आता है अराउंड 600 से 800 रुपया में, बट जब 5G आएगा सेम प्लान, मतलब ऐसा मेरा एस्टिमेट है, बट इससे ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 1000 से 1500 के बीच में प्राइस जा सकता है। अब ये ऑपरेटर टू ऑपरेटर पे डिपेंड करेगा। और अगर कोई कंपनी फ्री में 5G प्रोवाइड भी कर दिया तो ये एक बोनस होगा। एक्चुअली फ्री तो कुछ होता नहीं है, ये एक प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है जिसको बोलते हैं पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, जिसमें इनिशियल डेज में इधर फ्री नहीं तो लो कॉस्ट में सर्विस को दिया जाता है और धीरे धीरे प्राइस इंक्रीज किया जाता है, जैसे कि आप सबने देखा होगा जियो का केस में। और इफेक्टिव प्राइस 5G का प्लान का डिपेंड करेगा AGR पे। AGR क्या है ना, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और ये होता है यूसेज एंड लाइसेंसिंग फी
जो कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन चार्ज करता है इन मोबाइल कंपनीज को, और स्पेक्ट्रम एलोकेशन चार्जेस पे डिपेंड करेगा। तो इतना ही बताना था। थैंक यू।